नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो आज भैरव लक्ष्मी माता का दिन है और मैंने तो व्रत रखा है क्योंकि आज अष्टमी तिथि भी है और शुक्रवार भी है। जैसे कि मैं रोज की तरह आपको पहले पंचांग बताती हूँ। तो वैसाख मास है और अष्टमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी माता जी का दिन है और दुर्गा माता जी को ये तिथि अति प्रिय है। तो आज जो दिशाशूल है, कल दिशाशूल जो दक्षिण दिशा में था, आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है। तो आज मैं आपके लिए जो आज की क्लास में आपको बताने जा रही हूँ, पहले मैंने देखी आपको राशियों के बारे में बताया था ना कि 12 टाइप की राशियां होती हैं। पहले तो आज का पंचांग पूरा कर देती हूँ, जो भी पूरा उसमें बता देती हूँ आपको करण कौन सा है। आज वालव करण है और जो अष्टमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो कि 11:28 तक है। उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा और जो अष्टमी तिथि है ये रात को तकरीबन 11 बजे तक पड़ेगी और उसके बाद में जो नौमी तिथि लग जाएगी। तो आज इसके बाद में आते हैं आज की क्लास पर। तो आज का ये मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको सबको समझाने के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा है वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों को 4 मुख्य तत्वों में विभाजित किया गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। इन 4 तत्वों के आधार पर ही जो आपकी लग्न राशि है और जो आपकी जन्म राशि है उस पर आपका जो स्वभाव है, आपका जो आपके फीचर्स हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी आधार पर जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं और आपके नेचर के गुण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फायरी साइंस बताती हूँ, कौन कौन से फायरी साइन है। जैसे कि ये बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए। फायरी साइन है मेष, सिंह और धनु। और फायरी साइन का मतलब ये होता है कि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। अगर आपकी राशि सिंह है, आपकी जन्म राशि मेष है और आपकी जन्म राशि धनु है, तो आप बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही साहसी हैं और गुस्से वाले तो आप होंगे ही, क्योंकि फायरी साइन जो है अग्नि तत्व की राशि है। तो अब ये देखना ये होता है कि आपके लग्न में इनमें से कोई राशि पड़ रही है जहाँ आपका जन्म का चंद्रमा इस राशि में है। तो उसके बाद में आते हैं अर्थ साइन। अर्थ साइन कौन कौन से होते हैं? उसमें है वृष है, कन्या है, मकर है। तो ये तीनों राशियां अर्थ साइन की होती हैं और इनको फिक्स साइन भी बोला जाता है। तो जैसे कि अगर ये वृष आपकी लगन है, जहाँ चंद्रमा आपका वृष राशि में है, तो आपका जो नेचर है, जल्दी जल्दी से आप किसी के प्रति कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको चेंज नहीं करते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना भी आपको जल्दी जल्दी से पसंद नहीं आता है। मीन्स फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी वो सब आपकी पूरी कुंडली देख करके पता चलेगा कि आपका नेचर कैसा है, क्योंकि पूरे ग्रहों को देखना पड़ता है। आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि दोनों ही मैटर करती हैं इसमें। और इसके बाद में आते हैं एयरी साइन, वायु तत्व की राशियां। तो वो है मिथुन है, तुला है, कुंभ है। ज्यादातर जिनकी मिथुन लगन की कुंडली होती है, तुला लगन की कुंडली होती है, कुंभ लगन की होती है, जैसे कि श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंभ लगन की कुंडली है। तो इन जातकों की कुंडली में काफी देखा गया है कि प्रोग्रेसिव स्टार होते, अगर उसमें रायोग है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी, तो मिथुन लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है, तो ये एरी साइन है, वायु तत्व की राशियां हैं। तो ऐसे जातक ज्यादातर विदेशों से धन कमाते देखे गए हैं। और इसके बाद में आते हैं वाटरी साइन, जल तत्व की राशियां। तो जल तत्व की राशि कौन कौन सी है? करक है, वृश्चिक है, मीन है। तो ये जल तत्व की राशियां हैं। अब आपकी लगन राशि अगर जल तत्व है, जो आपका चंद्रमा जल तत्व की राशि में बैठा है, तो आप बहुत ही इमोशनल टाइप के इंसान हैं
आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, आप किसी दूसरे का दुख देख करके उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको राशियों के फीचर्स, आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि देखिए, ज्योतिष को अगर हम गहराई से सीखें तो आप कुछ ही दिनों में इसका गहन अध्ययन करके एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अगर उसमें आपकी उसको पढ़ने की आपकी अभिलाषा है, आपके अंदर महत्वाकांक्षा है कि आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बने, तो इन चीजों को डीपली आपको पहले रीड करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। उसके बाद में निश्चित रूप से आप एक बहुत ही अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो अगर मैं आज की बात करूं, जो चंद्रमा है तो धनु राशि में ही चंद्रमा है। तो अब देखिए, जो धनु राशि में चंद्रमा है, अब फायरी साइन है, तो अब जिनकी धनु राशि का जन्म का चंद्रमा है तो उनको कहीं ना कहीं से चंद्रमा जो है वो लाभ देते हैं। जब जब चंद्रमा गोचर में आपकी जन्म राशि में गोचर करते हैं तो वो 2.25 दिन आपके बहुत ही अच्छे जाते हैं। तो चंद्रमा सबसे फास्ट स्पीड का ग्रह है और ये कभी वक्री नहीं होते हैं। और ये जब जब आपकी जन्म राशि में गोचर में आते हैं तो आपकी सारी चिंताओं का 2.25 दिन के अंदर ही समाधान आपको दे करके चले जाते हैं। अगर आपकी किसी की भी कुंडली में चंद्रमा वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम मीन्स अगर वो आपकी नवांश कुंडली में भी सेम उसी घर में है, उसी राशि में है, और आपकी लग्न कुंडली में भी सेम उसी घर में है, उसी राशि में है, तो ये चंद्रमा आपको जीवन में सारी सुख सुविधाएं देता है, नौकर चाकर आपको देता है, आपकी जो स्थिर स्थायी संपत्ति आपको मिलती है, महालक्ष्मी की आप पर कृपा होती है। तो आज का जो मैं आपको एक उपाय भी देने जा रही हूँ, जैसे आज अष्टमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, भैरव लक्ष्मी माता का दिन है, तो आज आप अपने घर में संध्या के समय एक गाय का उपला लें, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालें, 2 लौंग डालें और एक हरी इलायची डालें और गुग्गल डालें, लोबान, और उसमें थोड़ा सा मिष्ठान नैवेद्य डाल के पूरे घर में ये धूप का धुआं जो दे तो आपके घर में सुख समृद्धि सदैव ही बनी रहेगी। और इतना बताते हुए आज के इस ब्लॉग में आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। जय माता दी, जय माँ अष्टलक्ष्मी, जय माँ भैरव लक्ष्मी। आप सबका मंगल हो, आपका कल्याण हो और आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।